तो सबसे पहले हम बताएं आपको, थोड़ा सा माय स्टूडेंट सुनिएगा, आप पेपर नियरेस्ट है, आपको बेहतरीन तैयारी करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक बात बता दें, जो विद्यार्थी लाइफ है वो थोड़ी सी टफ है, लेकिन यहाँ पे जितनी आप कठिनाइयां झेल लोगे आगे लाइफ उतनी सुंदर हो जाएगी। मैं इसके लिए आज एक मोटिवेशनल छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। स्टोरी शायद मैंने सुनाई भी हो आपको। स्टोरी ये है कि मूर्तिकार होता है एक, मूर्ति बनाने वाला। तो मूर्ति बनाने वाला क्या करता है, पत्थर से मूर्ति बनाता है। तो विशेष जो पत्थर होता है उससे मूर्ति बनती है, सभी पत्थरों से मूर्ति नहीं बनती। ऐसे ही जो विद्यार्थी गण है, जो विशेष होता है वही पढ़ करके बहुत ऊंचाई छूता है, सब विद्यार्थी ऊंचाई, लेकिन कोशिश की जाए तो छू सकते हैं, कोशिश की जाए तो छू सकते हैं। आपको देखा होगा कोई भी एक, चाहे वो जॉब हो या प्राइवेट क्षेत्र में सेक्टर में, कोई व्यक्ति सक्सेस कुछ सीमित लोग होते हैं, सभी लोग सीमित नहीं होते। सक्सेस क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा ज्यादा ऊंचाई तक जाने के लिए उतनी कठिनाइयां भी होती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे मूर्तिकार ने एक मूर्ति के लिए पत्थर उठाया और पत्थर को उसने बनाना चालू किया, मूर्ति में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो हुआ क्या, उसको जब मूर्ति बनाई जाती है पत्थर को, उसको छेनी और हथौड़े से बहुत ज्यादा उसमें चोटें मारी जाती है, तो उसको धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे चोट लगती है, असहनीय पीड़ा। धीरे धीरे पत्थर ने सोचा आज हमको इसने बनाया, कल फिर बनाया, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मतलब भी हमको फोड़ ही फोड़ लगा है। और मूर्ति बनाने में आपको पता है वर्षों का समय लगता है। पत्थर 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन झेलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसकी तशरीफ, उसकी तसल्ली टूट जाती है और पत्थर भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। पत्थर जब टूट जाता है तो कारीगर उस पत्थर को फेंकता है, फिर दूसरा उठा लेता है। अरे पत्थर बेकार निकल गया, घटिया पत्थर था, उसको फेंक दिया, अच्छा उठाता है। जब वो मूर्ति को बनाता है उसी में से एक पत्थर ऐसा निकलता है, वो साल भर उस छेनी और हथौड़े की मार को झेलता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो मूर्ति बनकर के तैयार हो गई। 1 साल संकट झेलने के बाद देखता है होगा क्या। आते हैं भाई मूर्ति लेने वाले, मूर्ति लेके जाते हैं मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठापित करने के लिए। तो जब वो मूर्ति लेने आए तो उनने साथ में मूर्ति लेने आए, तो एक साथ में आती है मूर्ति लेने के लिए, उनने भी कहा भाई मूर्ति ले चलते, अच्छा एक पत्थर भी ले लो। क्यों, क्योंकि मूर्ति जहां होती है उसके आगे पत्थर खड़ा रहता है नारियल फोड़ने के लिए। काय के लिए, नारियल फोड़ने के लिए। तो मैंने देख लो कोई डरा टुकड़ा, तो देखा तो वही फूटी हुई टुकड़ी डरी थी, जो मूर्ति बन नहीं पाई, उस टुकड़े को उठा लिया और मंदिर में लाए। मूर्ति को काफी प्रतिष्ठा कराई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको जमा दिया गया मंदिर में, और उस पत्थर को मूर्ति के नीचे गाड़ दिया गया। जैसे ही कोई आता है बढ़िया सा प्रसाद लेकर के, नारियल लेके आता है, प्रसाद बर्फी लेके आता है या अलग अलग मिठाइयां लेके आता है, उस मूर्ति को चढ़ाता है। बोले इस नारियल को कहां फोड़े, बोले फोड़ दे इस पत्थर पे, और उस पत्थर को पटकता है, पत्थर पे पटकता है नारियल को, और उसको फोड़ता है। नारियल का पश्चाताप होता है, शायद मैं उस संकट को झेल लेता तो आज भी हमारा भी क्या होता, हमको ठोका नहीं जाता। और वो मूर्ति वाला पत्थर कहता है कि तुम भी संकट अगर झेल लेते तो आज यहाँ ठुकते नहीं, हमारी तरह हमारे बगल में और मूर्तियां ऐसी, तुम्हारा भी क्या होता, मिठाइयों से पूजन होता, तुम पे गरी चढ़ाई जाती, फोड़ी नहीं जाती। अब तो जीवन भर बने रहो और फूटते रहो। ऐसी विद्यार्थी लाइफ है। अगर संकट यहाँ झेल जाओगे तो आगे तुम्हें कई मिठाइयां मिलेंगी, तुम्हारे जीवन में जाने कितनी खुशियां आएंगी, और नहीं तो फिर उस मूर्ति के पत्थर के तरह जीवन भर नारियल तोड़वाते रहोगे, फूटते रहोगे। तो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा पढ़िएगा और थोड़ा बेहतरीन पढ़ाई करिएगा। इसी के साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से।